हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे प्रमेय पीडिका का विस्तार से वर्णन। जो चरक संहिता के सूत स्थान या उसके चैप्टर 17 चैप्टर कियंता शीर्षम अध्याय उसमें जो प्रमेय पीडिका 7 प्रकार की बताई गई हैं आचार्य चरक के अनुसार, उसका आज हम रीड करेंगे। और इससे पहले हम एक बात और रिकॉल कर लेते हैं कि कियंता शीर्षम अध्याय में 6 प्रश्न पूछे हैं आते पुनर्वसु से आचार्य अग्निवेश ने। तो उसमें पहले प्रश्न था मनुष्य के सिर में कितने रोग होते हैं, दूसरा था मनुष्य के हृदय में कितने रोग होते हैं, तीसरा था कि बात पित्त कफ से कितने रोग होते हैं उनके संसर्ग से या द्वंद्व से, चौथा था कि 18 प्रकार की क्षय कौन सी होती है, और फिफ्थ प्रश्न है प्रमेय पीडिका कितनी होती हैं। तो प्रमेय पीडिका जो फिफ्थ प्रश्न है उसका उत्तर हम इससे पहले वाली वीडियोस में देख चुके थे कि प्रमेय पीडिका की उत्पत्ति कैसे होती है और मधुमेह से मधुमेह के उपद्रव स्वरूप मधुमेह की चिकित्सा न करने से प्रमेय पीडिका बनती है। तो अब पढ़ेंगे प्रमेय पीडिका का विस्तार वर्णन। जो प्रमेय पीडिका 7 प्रकार की हैं उनके नाम देख लेते हैं। सराबिका, कच्छपिका, जालनी, सरसपी, अलजी, विंता, विदधि पीडिका। तो विदधि पीडिका जो है वो दो सब टाइप है उनके, बाह्य विदधि और अंतर विदधि। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शराविका का लक्षण। शराविका जो प्रमेय पीडिका है उसका लक्षण पढ़ेंगे। तो शराविका, जैसे कि इसके नाम है शराविका। शराब शराब मतलब होता है कोई सॉस पैन, जैसे कि सॉस पैन कह सकते हैं या फिर कटोरी कह सकते हैं। तो कटोरी को आप इमेजिन कर लीजिए, वही वैसा ही जो लक्षण होते हैं वही शराबिका के होते हैं। जैसे कि कटोरी के मार्जिन जो होते हैं वो उठे हुए होते हैं और अंदर गड्ढा होता है जिसमें कि हम कुछ लिक्विड या कुछ भी रख सकते हैं। तो अंत जो है, जो मार्जिन्स हैं वो उठे हुए हैं और जो उसमें जो बीच वाला पोर्शन है उसमें गड्ढा है। तो श्लोक को देखते हैं। अंत उन्नता, जो शराबिका प्रमेय पीडिका है उसके मार्जिन्स जो होते हैं उन्नत होते हैं, उठे हुए होते हैं। एक कटोरी में जैसे कि मार्जिन्स उठे हुए होते हैं वैसे ही। मध्य निम्ना, बीच में जो होता है गड्ढा होता है। मध्य मतलब बीच में, निम्न मतलब गड्ढा गड्ढा होता है। श्यावा श्यावा मतलब ब्लैकिश होती है। क्लेद रुगान्विता, क्लेद मतलब जैसे कि अगर हम रूखा सूखा कोई चीज़ ले लेते हैं, जैसे कि आटा ले लेते हैं, आटा में हमने पानी मिला दिया तो उससे क्लेद उत्पन्न हो जाएगा। तो वैसे ही क्लेद होता है उसमें। रुगान्विता, रुग मतलब होता है पीला, पीला होती है। शराविका श्यात पीडिका, शराब का जो पीडिका है शराब आकृति संचिता, शराब की आकृति की होती है, जिसको हमने सबसे पहले इमेजिन कर लिया था कि शराब मतलब कटोरी, कटोरी के आकार की होती है। तो शराब आकृति संचिता, तो शराब की आकृति यानी कटोरी की आकार की कौन सी होती है? शराबिका। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। जिन पीडिकाओं के अंत किनारे का भाग ऊंचा हो, बीच के भाग में गड्ढे के समान हो, वर्ण में श्याव तथा क्लेद और पीला से युक्त हो तथा जो देखने में शराब के आकार की हो, उन्हें शराबिका कहा जाता है। ठीक है। तो आपको इसमें 3-4 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले अंत उन्नता, अंत उन्नता किसका है? शराबिका के लिए याद रखना है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होता है। मध्य निम्ना भी याद रखना है, और श्यावक क्लेद रुगान्विता और शराब आकृति संसिता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनुता, अन्न उन्नता, मध्य निम्न, उसके बाद क्लेद रुगान्विता और शराब आकृति। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम कच्छपिका के लक्षण। कच्छपिका मतलब कच्छप माने होता है कछुआ। तो कछुआ जो टॉर्टोइज होता है उसकी जैसी होती है। ठीक है। तो आप एक टॉर्टोइज की पीठ को इमेजिन कर लीजिए, जैसे उसकी पीठ होती है वैसे ही कच्छपिका का लक्षण होता है। अब इसके श्लोक को देख लेते हैं जो इसके लक्षण है। अवगाढ़ अर्ति निष्तोदा महावास्तु परिग्रहा स्लक्षणा कच्छप प्रस्थावा पीडिका कच्छपी मता। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत स्थान के 17 चैप्टर का 85 श्लोक। तो अवगाढ़ अर्ति, अवगाढ़ मतलब डीप सीटेड, अर्थी मतलब पेन। तो डीप रीजन में पेन होता है जहाँ ये कच्छपिका पीडिका होती है, उसके जो मांस है बॉडी में, उसकी जिसके ऊपर वो हो रही है, उसके मांस के अगर अंदर जाएंगे तो वहां तक पीड़ा होती है, अवगाढ़ अर्थी होती है, डीप सीटेड पेन होता है। निस्तोदा, सुई चुभोने जैसी पीड़ा होती है। जो वो पेन होता है वो ऐसा होता है जैसे कि कोई सुई चुभो रहा हो। ठीक है। महावास्तु, महावास्तु मतलब उसका मूल बहुत बड़ा होता है, उसका मूल बहुत बड़ा होता है। मतलब कि जैसे कि जो पीडिका है उसका जो जड़ है, हमने पहले देखा अवगाढ़ अर्थी होती है। अवगाढ़ अर्थी मतलब डीप रीजन में दर्द होता है, पेन होता है। तो महावास्तु, उसका मूल जो है, वास्तु मतलब मूल, महा मतलब बड़ा, तो उसका मूल जो होता है बड़ा होता है, वो बहुत अंदर तक जारी होती है, इसलिए उसको कहा गया है महावास्तु। और उससे अवगाढ़ अर्थी भी होता है, डीप सीटेड पेन भी होता है। फिर है परिग्रह। परिग्रह मतलब चारों तरफ वो बहुत ज्यादा घेरा लिए हुए होती है, उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा घेरा होता है, परिग्रह होता है, उसके चारों तरफ बहुत बड़ा घेरा होता है। तो वो किसका है? कच्छपिका का है। ठीक है। फिर है स्लक्षणा। स्लक्षणा मतलब चिकनी होती है,
वो उसको अगर टच करेंगे, अगर स्पर्श करेंगे तो चिकनी होती है, चिकनी होती है। कच्छपृष्ठा, कच्छपृष्ठा मतलब जो उसका जो पीठ है वो कछुए के आकार की होती है। और पीडिका कच्छपी मता, उसका नाम क्या है, कच्छपी नाम, कच्छपी पीडिका नाम है। तो ये हमने क्या देखा, कच्छप प्रस्थावा कच्छप की पीठ की तरह होती है। अवगाढ़ अर्थी निस्तोदा, ये हमें याद रखना है, अवगाढ़ अर्थी निस्तोदा। महावास्तु परिग्रह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो महावास्तु परिग्रह तो याद रखना ही है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। महावास्तु परिग्रह किसके लिए कहा गया है, कच्छपिका के पीड़िका के लिए। और महावास्तु मतलब जिसका मूल बहुत बड़ा है, और परिग्रह मतलब वो बहुत बड़े रीजन को ऑक्यूपाई करी हुई होती है। ठीक है, तो ये था कच्छपिका का, इसका जो मीनिंग है हिंदी में वो देख लेते हैं। जिस पीड़िका में गहराई में वेदना, तो सुई चुभने की पीड़ा हो, जिसका वास्तु मूल बहुत बड़ा हो, और जिसका परिग्रह दूर तक हो, जो स्पर्श करने में चिकनी हो और देखने में कछुए की पीठ के आकार की हो, उसे कच्छपिका कहते हैं। ठीक है गाइस, अब हम पढ़ेंगे जालिनी। जालिनी, जैसा कि इसके नाम से हमें स्पष्ट हो रहा है, हमें क्लियर हो रहा है कि जालिनी मतलब जाल बना हुआ है, जाल बना हुआ है। तो इसमें जो जालिनी पीठिका होती है उसके आसपास सिराओं का, वींस का जाल बना हुआ होता है। ठीक है, तो अब श्लोक देख लेते हैं। स्तब्ध था शिरा जालबती, स्निग्धा श्रावा महाआशया, रुजा निस्तोद बहुला, सूक्ष्म छिद्रा च जालिनी मता। तो इसका, इसमें जो मीनिंग है श्लोक का वो देख लेते हैं। स्तब्ध था, स्तब्धता मतलब जकड़ाहट यानी कि स्टिफनेस। सिरा जालवती, सिराओं का वींस का जाल होता है, चारों तरफ वींस का जाल होता है। स्निग्ध श्रावा, जो इसमें से श्राव निकलता है वो स्निग्ध होता है। महाआशया, महाशय मतलब इसका जो स्थान है, जो इसका जालिनी पीठिका का स्थान है, जिसको स्पेस को वो ऑक्युपाई करी होती है, वो बड़ा गहराई तक होता है, महाशय होता है। रुजा निस्तोद बहुला, रुजा मतलब पेट, निस्तोद मतलब सुई चुभोनी जैसी पीड़ा, और बहुला बहुत ज्यादा होती है। सूक्ष्म छिद्रा, सूक्ष्म छिद्रा मतलब उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसलिए इसको जालिनी कहते हैं। तो जिस पीड़िका के चारों तरफ चकड़ाहट और शिराओं का जाल फैला हो, जिसमें चिकना श्राव निकलता हो, जिसमें व्रण का आशय गहराई तक हो, वेदना और तोद अधिक हो, और जिसमें छोटे छोटे अधिक छिद्र दिखाई दे पड़े। सूक्ष्म छिद्र मतलब, सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे, छिद्र मतलब छेद, तो छोटे छोटे छेद दिखाई पड़े, उसे जालिनी कहा जाता है। तो जालिनी क्यों कहा, क्योंकि इसमें सिराओं का जाल फैला होता है। तो सिरा जालवती, ये हमें याद रखना है, स्तब्धता याद रखना है। स्निग्धा श्रावा, महाआशय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और रुजा निस्तोद बहुला, रुजा निस्तोद मतलब, रुजा मतलब पेन, निस्तोद मतलब सुई चुभोनी जैसी, बहुला मतलब बहुत ज्यादा, और सूक्ष्म छिद्रा, ये किसका लक्षण है, ये है जालिनी के लक्षण। ठीक है। तो अभी तक हमने कितने पढ़े, अभी तक हमने सराविका पढ़ी जो शराब जैसी थी, फिर कच्छपिका पढ़ी जो कच्छप पीठ जैसा था, महावास्तु परिग्रह था, इसमें शराविका में उन्नता महानिम्न था, और कच्छपिका में महावास्तु परिग्रह था। और जालिनी, जालिनी में है रुजा निस्तोद बहुला, सिरा जालवती, स्निग्धा श्रावा, महाशय। अब हम पढ़ेंगे सरसपी। सरसपी जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, सरसप, सरसप मतलब होता है सरसों। तो सरसों की जो छोटी छोटी आभा लिए हुए, सरसप आभा लिए हुए जो छोटी छोटी पीली पीली सरसों होती है, उसकी तरह ये पीड़िका होती है। तो पीड़िका न अति महती, क्षिप्र पाका महारुजा, सरसपी सरसप आभाभी पीड़िका अभिश्चिता भवेद। तो पीड़िका न अति महती, ना ज्यादा बड़ी होती है, ना ज्यादा छोटी होती है। क्षिप्र पाका, क्षिप्र मतलब बहुत जल्दी, पाका मतलब पाक, बहुत जल्दी पक जाती है। और क्या कह सकते हैं, कहते हैं सप्यूरेशन होने लगता है उसमें। महारुजा, बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। महारुजा, महाआशय किसके लिए आया था, जालिनी के लिए। महारुजा किसके लिए आया, सरसपी के लिए। और महावास्तु परिग्रह किसके लिए आया था, कच्छपिका के लिए। ठीक है, तो महावास्तु परिग्रह कच्छपिका, महाआशय जालिनी, और महारुजा सरसपी के लिए। ठीक है, और सरसपी सरसप आभावी पीड़िका अभिश्चिता भवेद। तो सरसपी, सरसप जैसी एक बड़ी पीड़िका होती है, और चारों तरफ छोटी छोटी सरसप आभावी, सरसप की आभा लिए हुए छोटी छोटी पीड़िका होती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा सरसपी, जिसके जो वर्ड्स हैं याद रखनी वो है क्षिप्र पाका, महारुजा, और नाती महती, और सरसपा आभावी। अब हम पढ़ेंगे अलजी के बारे में। अलजी, अलजी आसे, अलजी आसे अग्नि के समान दाह। तो अलजी में अग्नि के समान दाह होती है। श्लोक देखते हैं। दहते त्वचम उत्थाने, तृष्णा मोहज्वर प्रदा, विसर्पत्य निशम, दुखाद दहते अग्नि रिवाज अलजी। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत स्थान के 17 चैप्टर यानी कि कियंता शीर्षम अध्याय का 88 श्लोक। जो पीड़िका उत्पन्न होने के स्थान में दाह उत्पन्न करती है। दहती त्वचम उत्थाने, जिस
त्वचा में उत्थान है उसका अलजी पीड़िका का, वहाँ दाह उत्पन्न करती है। तृष्णा मोह ज्वर प्रदा, तृष्णा मतलब प्यास, मोह मतलब अनकॉन्शियसनेस, ज्वर मतलब फीवर। तो ये पहली पीड़िका है अलजी पीड़िका जिसमें फीवर होता है। तो तृष्णा मोह ज्वर प्रदा, तृष्णा होती है, मोह होती है, ज्वर फीवर होता है। विसर्पत्य निश्चतम, शीघ्र ही फैल जाती है विषत्व निसम शीघ्र ही फैल जाती है। दुखाद देहते अग्नि रिवाजी, दुखाद शीघ्र ही फैल जाती है, लगातार अग्नि से जलने के समान दुख देने वाली होती है। उस पीड़िका का नाम अलजी है। तो दुखाद देते अग्नि रिवालजी, अग्नि के समान दाह करने के समान पीड़ा देती है। तो ये याद रखना है, दुखाद देहते अग्नि रिवा अलजी, अग्नि के समान दाह देने के समान पीड़ा होती है, पीड़ा होती है। तृष्णा मोह ज्वर प्रदा, तृष्णा मोह और ज्वर इसमें होता है। और त्वचम उत्थाने दहती, जिस स्थान पर होती है वहाँ दाह होती है। और विसर्पत्य अनसी, बहुत जल्दी फैल जाती है। तो इसकी हिंदी देख लेते हैं। जो पीड़िका उत्पन्न होने के स्थान में दाह उत्पन्न करती है, तृष्णा मोह ज्वर को देने वाली होती है और शीघ्र ही फैल जाती है, लगातार अग्नि से जलने के समान दुख देने वाली होती है, उस पीड़िका का नाम अलजी है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विंता पीड़िका। तो विंता के लक्षण, अवगाढ़ रुजा क्लेदा पृष्ठे व अपे उदरे अपि वा महती विंता नीला पीड़िका विंता मता। ठीक है। तो विंता, विंता मतलब अवगाढ़ रुजा, अवगाढ़ रुजा मतलब जो डीप सीटेड पेन। एक जगह हमने और पढ़ा था अवगाढ़ अर्थी निष्ठोदा, अवगाढ़ अर्थी निष्ठोदा किसके लिए पढ़ा था? कच्छा पिका के लिए। और अब पढ़े अवगाढ़ रुजा क्लेदा, अवगाढ़ रुजा प्लेस किसके लिए है? विंता के लिए। पृष्ठे व अपि उदरे अपि, पृष्ठ मतलब पीठ में होती है, व अपि और उधर में भी होती है। महती विंता नीला पीड़िका, ये नीले कलर की पीड़िकाएं होती हैं और बीच में गड्ढे वाली होती है। ठीक है। तो गंभीर वेदना, अवगाढ़ रुजा मतलब बहुत ज्यादा गंभीर पेन होता है, मतलब गंभीर मतलब इंटरनली बहुत ज्यादा डीप रीजन में पेन होता है। और क्लेद युक्त होती है। पृष्ठे पीठ में या उदर प्रदेश में होने वाली बड़ी और बीच में गड्ढे वाली नील वर्ण की पीड़िका का नाम विंता है। तो इसका कहना है नीले वर्ण की होती है। और सरसपी में हमने पढ़ा था पीली पीली पीड़िकाएं होती हैं। तो सरसपी में सरसब आभा भी पीली पीली पीड़िकाएं, और बिनता में नील वर्ण की पीड़िकाएं होती हैं। ठीक है, नील वर्ण की पीड़िकाएं होती हैं। फिर है विदधि पीड़िका के भेद। तो विदधि विविध, अब जो सेवंथ नाम की पीड़िका है वो है विदधि पीड़िका। तो विदधि के दो भेद होते हैं, बाह्य विदधि और आभ्यंतर विदधि। ठीक है। तो यहाँ पर हम बाह्य विदधि के बारे में पढ़ेंगे। विदधि द्विविधा आहु, बाह्य आभ्यंतरी तथा बाह्या त्वक स्नायु मांस उत्था कंडरावा महारुजा। तो बाह्य विदधि के लक्षण, विदधि के नाम की दो प्रकार की पीड़िका होती हैं, एक बाह्य तथा दूसरी आभ्यंतर। बाह्य विदधि त्वचा स्नायु और मांस, त्वक स्नायु और मांस। बाह्य विदधि, जो बाह्य विदधि है एक्सटर्नल विदधि जो है, उसमें त्वचा स्नायु और मांस में उत्पन्न होती है, जो कंडरा के समान और अत्यधिक वेदना वाली होती है, कंडरा के समान होती है और अत्यधिक वेदना वाली होती है, कंडरावा महारुजा। ठीक गाइस। तो गाइस हमने सबसे लास्ट में विदधि पढ़ा, उससे पहले विंता पढ़ा, उससे पहले अलजी पढ़ा, उससे पहले सरसप्पी पढ़ा था, उससे पहले जालनी पढ़ा था, और उससे पहले कच्छपी पढ़ा था, और सबसे पहले शराब का पढ़ा था। तो गाइस हमने 7 प्रकार की प्रमेय पीठिका के लक्षण विस्तार पूर्वक देखे। आचार्य चरक ने चरक संहिता में वर्णन किए हैं। ठीक है, जो कि कियंता शीर्षम अध्याय चरक संहिता के सूत्र स्थान का 17 चैप्टर है, उसमें वर्णन है। और ये 5th प्रश्न था कि कितने प्रकार की प्रमेय पीठिका है, उसको हमने विस्तार से देख लिया। ठीक है, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।